हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी लोग पूछते हैं कि कोर्ट से आने के बाद तो सब खत्म हो जाता है ना, यानी आपका दिन खत्म हो जाता है एज और वकील को तो सिर्फ कोर्ट में ही जाना होता है और कहीं तो जाना नहीं होता है। पर कोर्ट से वापस आने के बाद कल सुबह जब कोर्ट में जाना है उसकी सारी जो तैयारी करनी है वो करना पड़ता है। और जैसे आज के कोर्ट की डेट मुझे मिली है, अगर समझो मेरे क्लाइंट की जो केस की न्यू डेट है वो उसको मुझे इस डायरी में, हर हर लॉयर यही करते हैं, उसको मुझे इस डायरी में डालना है, मैं भूल ना जाऊं। ताकि जो नेक्स्ट डेट है, इसकी नेक्स्ट डेट मुझे दिसंबर की मिली है, जो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इट्स दिसंबर 2025 की मिली है। और फिर इस दिन क्या करना है वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा। और हाँ, मैंने यहाँ पे आज की डेट नहीं लिखी, सॉरी गलती हो गई। अभी नेक्स्ट डेट है वो दिसंबर की डेट है। और रोजनामा हम लिखते हैं कि जैसे कि आज जो थे वो एक कोर्ट में जज वॉज एब्सेंट। और फिर याद भी रखना पड़ता है कि मैं एप्लीकेंट की ओर से हूँ तो रिस्पोंडेंट भी एब्सेंट थे, एब्सेंट। कभी कभी क्या होता है, गलती होती है। मेरे एक केस के अंदर वहाँ पे रोजनामा में, कोर्ट के रोजनामा में लिखा है कि रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंट। आई वाज इन कोर्ट फॉर एंटायर इवनिंग। द रिस्पोंडेंट कम्स फ्रॉम आउटसाइड मुंबई। सो वो तो आए नहीं है, पर वहाँ पे गलती से हुआ है या क्या है, पर वहाँ पे बता रहे क्या है। तो ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, रोजनामा। और उसके बाद अगर ये दिसंबर की डेट आज हुई है तो आज की डेट में जैसे कि आज 19 नवंबर है, तो आज दोनों केस की जो डेट आई है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फिर इसी को जहाँ पे डेट आई है उस दिन की डायरी में भी मुझे इसको लिखना पड़ेगा, ताकि याद रहे विथ स्टेजेस। तो कोर्ट से आने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है जो करने का होता है। और दूसरे दिन की तैयारी, पेपर सारे प्रिंट आउट रेडी है, क्लाइंट को भेज दिए देखने के लिए। और फिर इसको जो है क्लाइंट साइन करेंगे, मैं साइन करूँगी, और फिर इसको जो है हम लोग कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कोर्ट के अलावा। क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले से सब कुछ रेडी रखें। और ये कभी कभी क्या होता है पता है, कि जब हम लास्ट मोमेंट रहते हैं ना, तो कभी लैपटॉप बंद हो जाता है, कभी लाइट नहीं होती और हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं होता है, कभी प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, कभी पेपर नहीं है, कभी कुछ भी इश्यू आ सकता है। तो अगर थोड़ी, और ये तो सबके लिए, नॉट ओनली फॉर एडवोकेट्स, एवरीवन जो लोग ये काम इस तरह के काम में है, उनको तैयारी जो है वो एडवांस में ही करके रखनी चाहिए, ताकि जो है वो कल मीन्स टाइम पे ही हमको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। तो ये मेरा दिन होता है। अभी एक दो क्लाइंट को मैंने टाइम दिया है, जो मेरा स्टाफ है किसको किसको दिया है बताएगी वो मुझे बताएगी कि किसको दिया है, और फिर या कॉल होगा या क्लाइंट का टाइम होगा वो मुझे बता देगी, और फिर मैं उसको उन लोगों को एक साथ जो है मेरा आगे का वक्त जो जाता है, और ये तकरीबन 8:30 तक चीज़ें चलती है। बीच में मेरा प्रेयर का टाइम होता है, और उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ और फिर आ जाती हूँ। जब क्लाइंट मुझे रूबरू मिलने आने वाले होते हैं तो मैं प्रेयर यहाँ पे ही करती हूँ अपने घर पर। अगर नहीं होता है तो फिर मैं प्रेयर हाउस जाके प्रेयर करती हूँ। यानी ये मेरा दिनचर्या होती है पूरे दिन की। आज मेरा बर्थडे है, और नो डाउट मुझे कितने लोगों ने बोला बर्थडे के दिन कोई केस लेता है क्या, पर अभी ये सब चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है। कोर्ट जो डेट दे वो हमको लेनी पड़ती है, और दोनों जो एडवोकेट्स और उनके क्लाइंट के साथ जो सेट होता है वही लेनी पड़ती है। और वहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि इस दिन हम नहीं आएंगे क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे है, तो ये नहीं होता है। सो ये मेरी दिनचर्या रहती है पूरे दिन की। और बस फिर 8:30 को डे ओवर होता है। एग्जैक्ट 8:30 में डिनर करती हूँ, और फिर 9:15 तक मेरा डिनर होता है। फिर 45 मिनट्स में ऐसे ही बैठती हूँ खाना खा के, थोड़ा सा टीवी देख लिया, घर में सबसे बात कर दिया, और फिर मैं 10 o'clock में वॉक के लिए निकलती हूँ, जो मैं रात को 12 बजे तक 2 घंटे में वॉक करती हूँ। मैं कई बार फेसबुक पे लाइव भी आई हूँ,
2 घंटा करती हूँ ताकि मेरे 10,000 स्टेप्स जो है ख़त्म हो जाए। और एट अ टाइम 10,000 स्टेप की बात करती हूँ, अदरवाइज़ तो कॉट में इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पर मैं खुद करती हूँ। और फिर आती हूँ और थोड़ी हेल्थ मेरी सही नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है, तो काफ़ी टाइम जागती हूँ, फिर अर्ली मॉर्निंग सोती हूँ प्रेयर करके। तो थोड़ा रूटीन थोड़ा सा हिल गया है, पर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें थोड़े दिनों में सही हो जाएगी और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के अंदर, और मैं कुछ अच्छा लेकर आऊँगी और हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।